सो गाइस, ये तो रही एम्बेरेसिंग मोमेंट्स की बात, राइट? But I'm sure along with these embarrassing moments, you must have had some sort of failures. या तो एग्जाम में फेल, या तो फिर कोई भी, मतलब चलो एक ये गोल अचीव करने का सोचा था बट ये नहीं हुआ, या any sort of failures that you may have came across in those 4 years. तो वो जो failures थे, उनसे आपने क्या सीखा, and what sort of failures were they were कि हाउ डू यू लुक टुडे? आई मीन, उनकी वो जो फेलियर्स है उनकी तरफ आज आप कैसे देखते हो उनको, कि उन्होंने आपको क्या सिखाया, एंड व्हाट ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू दिस आज आप कौन सी जगह पे हो? So ये फेलियर्स सिर्फ हम इंजीनियरिंग लाइफ की ही बोल रहे हैं या फिर एनी फेलियर्स ऑफ आवर लाइव्स? एनी फेलियर्स, आई मीन, Particularly in since we are engineering. talking about अच्छा, ठीक since है. we are talking about engineering, तो yes. Okay. I will not start. Okay, so I will start. Okay. So like during the third semester, everyone knows Maths 3, right? So Maths 3 is like one of the most nightmare कह सकते हो बहुत लोगों की जिंदगी में, and today as well लोग पेरेंट बन जाते हैं तभी भी मैथ्स 3 उनका क्लियर नहीं होता है, हाँ, हमें right? पता है. और मैंने और मैंने ऐसा सुना था, एंड द लाइक आई यूज्ड टू गो टू ट्यूशन एज वेल, और वो जो ट्यूशन के जो सर थे, ही वाज लाइक कि मैथ्स 3 अगर पहली बार में क्लियर नहीं किया ना, तो एक बार चिपकेगी ना उसकी केटी, तो चिपकती ही रहेगी, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दैट थिंग. तो वो जो थॉट है ना, वो बहुत स्कैर करता था. तो रिजल्ट ऑफ विच आई डिड द मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर मैथ्स 3, राइट? बट मैथ्स आई लाइक इट. सो मैंने क्या किया कि मेरे बगल के घर में 6 स्टूडेंट्स, दे यूज्ड टू लिव 6 स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के ही थे बट रेंट पे रहते थे. तो उनमें से 4 लोगों को अगली रात, जब एग्जाम थी उसके अगले रात, मैंने उनको पढ़ाया है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेशन, जो भी, मतलब जो भी आता था, आई मेड देम स्टडी. और आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैथ्स 3 मतलब मेरा तो निकल ही जाएगा. एग्जाम के दिन I still remember 6 supplementary मैंने भरी थी, and I was the very first person in the class to complete the exam, and I was damn sure कि 70 में से I will easily score 60 plus. Results आए, जिन को मैंने पढ़ाया था, जो लोग बोल रहे थे फेल हो जाएंगे, passed, I failed. Like that was my very first encounter with failure in an examination. तो फिर ऑब्वियसली मैंने घर पे नहीं बताया तभी तो, और आज के दिन तक माय फादर डजंट नो दैट ओके आई फेल्ड इन मैथ्स 3. बट वो जो मोमेंट था, तब से आई डिसाइडेड कि नहीं, अगर चलो मेहनत करने के बाद भी ये रिजल्ट है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो जो है वो. रीचेकिंग में भी कुछ हुआ नहीं, तो आई लर्न कि ओके जो है वो, दैट इज माय लक, माय डेस्टिनी, कि ओके मेरा फेलियर ये था तो आया, बट अभी क्या, अब मैं तो छोड़ नहीं सकता, राइट? और एक सब्जेक्ट की वजह से आई कैन नॉट से कि ओके इंजीनियरिंग ही खराब है, या मैं सेइंग कि इवेंट फेल होता है, एक इंसान फेल नहीं होता, राइट? तो वो मैथ्स 3 जो इवेंट था वो फेल हो गया, बट थैंकफुली नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई गेट द सब्जेक्ट एज वेल. आई वंडर कि वो जो पेपर, जो एग्जामिनर होगा जिसने वो पेपर मेरा चेक किया होगा, वो शायद कुछ फूंक के बैठा होगा या पी के बैठा होगा, कि जिसको नहीं दिखा कि बंदे ने 6 सप्लीमेंट्रीज फेल किया और इसको फेल करते हैं. आई डोंट नो क्यों, बट यस, दैट थिंग टॉट मी कि एक्सेप्टेंस इज अ वेरी बिग थिंग. तो आई एक्सेप्टेड दैट फेलियर एंड देन मूव्ड ऑन. अगर मैं वही बैठा रहता कि यार नहीं, फेल हो गया, अब क्या, there is no point of crying on the thing which has already happened and you cannot do about anything, right? So वो चीज ने मुझे ये चीज सिखाई. So that was my story of the failure regarding to the engineering part. And yes, let's jump on to someone else. I have no such story of failure because मैंने engineering को इतना seriously लिया ही नहीं था कि failure आए भी होंगे तो I didn't notice. सच कोई फेलियर That's a very great answer, Maida. बहुत अच्छा आंसर है ये. How to judge a failure एक अलग टॉपिक होना चाहिए.
सही है। Okay, now मतलब मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरीज है फेलियर वाली। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत सारी स्टोरीज है। वो ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे जरा भी पसंद नहीं था, मुझे वो करना ही नहीं था। इसलिए मैंने वाइवा में भी मैसअप किया, मैंने सभी जगह पर वैसे ही किया था। तो मेरे मतलब एग्जाम में ऐसा हुआ था कि वो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम थी और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था और मुझे कुछ लिखना भी नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पहला कभी नहीं हुआ था कि मेरी मार्कशीट में एफ या कुछ भी लिखा हुआ हो। तो मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। Oh my God. मुझे याद है तुम लोगों के तो photos रहते थे स्कूल में वॉल पे, तुम्हारे प्रयोग के, तुम दोनों के तो मैंने स्कूल देखे में ही हैं। फोटोज, स्कूल में हम दोनों के फोटोज रहते थे टॉप 10 या 15 या 20 के लिस्ट में। लेकिन मतलब कॉलेज में कुछ नया ट्राई करना था, तो पेपर में कुछ लिखा नहीं और ऐसे बहुत ठंड थी, तो आज तो गया अने मतलब उसके बाद ऐसा हुआ कि डेफिनेटली मतलब मैं एफएफ आ गया। तो मैंने तो हर जगह स्टेटस डाल दिया कि पहली बार फेल हुआ हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं मूवी देखने जा रहा हूँ ऐसा करके। फिर Oh my God. सेकंड टाइम ज्यादा एम्बेरसिंग था, क्योंकि सेकंड टाइम फिफ्थ सेमेस्टर में माइक्रो प्रोसेसर का सब्जेक्ट आता था। और उस टाइम पे हमारे प्रिंसिपल सर ने एक पूरी कमिटी बनाई थी फोटोग्राफर्स की, जो कॉलेज के हर एक इवेंट्स और सब कुछ कैप्चर करे। तो उसमें मैं था और एचओडी की परमिशन से बहुत कुछ काम करता था। और जब उनको पता चला कि मैं एमआई में फेल हो रहा हूँ, तो मतलब वो बहुत एम्बेरसिंग था ज्यादा, क्योंकि मैं उस टाइम भी फेल हुआ था, क्योंकि मुझे उसमें भी कुछ नहीं आता था। उसमें भी मैम कुछ भी पढ़ाती थी और मैं कुछ भी लिख के आ जाता था। तो एमआई में मैं 2 बार फेल हुआ हूँ। फिर उसके बाद मास्टर्स में भी अगेन मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन मास्टर्स में मुझे एक प्रोफेसर ने ये बोला कि ये सॉफ्टवेयर के लिए तुम नहीं बने हो, तुम वापस चले जाओ। और अभी देखो मैं वापस आ गया यहाँ पर, मैं इंडिया में बैठा हूँ। तो वैसे ही है, मतलब फेलियर और मेरा मतलब फेलियर्स और मैं मतलब हम दोनों की लॉन्ग लॉस्ट लव स्टोरी जैसा ही है, तो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। अच्छा, नाइस। मेरे पास कोई स्टोरी है नहीं ऐसी बताने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ इंजीनियरिंग लाइफ की बात करें तो मैं अंडरग्रेड में बहुत ही ज्यादा स्टूडियस थी, ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने बहुत ही अच्छे से किया, सो मेरे हमेशा 8.5 अबव तो आए ही हैं। और मास्टर्स में तो ऐसा था कि अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स चाहिए यहाँ पे। तुम्हारा वीजा स्टेटस मेंटेन करना है तुम्हें, ये वो वगैरह वगैरह। तो मास्टर्स में भी ऐसी कोई फेलियर स्टोरी तो मेरे पास है नहीं। सो आई थिंक मेरी फेलियर स्टोरी में आई कैन थिंक ऑफ वन स्टोरी। सो मेरी मास्टर्स में मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने 4 क्लासेस ले लिए थे। यूजुअली स्टूडेंट्स 3 क्लासेस ही लेते हैं, और मेरे 4 क्लासेस में से 3 कोर थे और 1 ही इलेक्टिव था। एंड अगर तुम लोग नहीं लाइक कोर इलेक्टिव किसी को नहीं पता, तो कोर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इलेक्टिव वंस। और मेरा एक कोर क्लास था, उसमें मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, जो मेरा डिजाइनिंग का क्लास था। अच्छा। और ना मुझे प्रोफेसर की बातें समझ आ रही थी कि वो क्या समझा रहे हैं, ना मुझे कुछ समझ आ रहा था। जैसे कोई एक फ्लो होता है ना, कि कोई एक सब्जेक्ट एक फ्लो में सिखाना चाहिए या सिखाते हैं, तो वैसा था नहीं। उन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि मास्टर्स में है स्टूडेंट्स तो उनको सब पता ही होना चाहिए। तो वो बहुत ही ऊपर वाले, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ही ऊपर वाले लेवल से शुरू करते थे। और उस वाले क्लास में मेरा B- था। और फिर मैं प्रोफेसर के पास गई थी उनको बटर लगाने के लिए, लेकिन वो कुछ काम नहीं हुआ। तो मेरा अभी मार्कशीट में मेरा पास B- ही है वो कोर्स में। तो आई थिंक आई कैन कंसिडर दैट वन एज माय फेलियर, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कोर्स तो मैं कर ही लूंगी। सो दैट कोर्स इज कॉल्ड मेसनरी डिजाइन। तो तुम्हें वो पूरा डिजाइनिंग का ही कोर्स था। लेकिन उन्होंने, जब तक कि मुझे याद है, उन्होंने जो फाइनल एग्जाम लिया था उसमें उन्होंने पूरा स्टील डिजाइन के क्वेश्चंस पूछे थे। एंड यहाँ पे यूएस में या फिर कहीं भी इंडिया के बाहर सारे एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह वगैरह सब प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, तो कुछ भी टाइप का पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। तो उन्होंने पूरा स्टील डिजाइनिंग का पूछा कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स
क्लास में भी ऑब्वियसली मैं नहीं थी उनके स्टील डिजाइनिंग के क्लास में, सो I think that is one of my failures I can say. Okay.